मन को निरंतर शोधना भजन है। शोधने का अर्थ है गलत चीजों को हटा देना। चावल का शोधना है चावल में से कंकड़ कचड़े जीव जंतु हटा देना। तेल शोधा जाता है, शोध करके वस्तु शुद्ध होती है। आत्मशोधन मन का शोधन है। आत्मा तो स्वभाव से ही निर्मल है। जो दृष्टा है शुद्ध चेतन, उसमें कोई विकार नहीं। मन में विकार होता है। मन को शोधना ही आत्मशोधन है। सब समय मन को शोधने वाला भटकता नहीं। अच्छे अच्छे लोग मिलने आते हैं, यही कहते महाराज सब ठीक है, मन नहीं इस पकड़ में आता है। शुभाचारी है, संपन्न है, लौकिक किसी चीज की फिक्र नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मन बस में नहीं होता। मन बस में क्यों नहीं होता? उसका काम किया नहीं गया है। दुनिया की उपलब्धियों के पुलकाव में जीवन बीत जाता है और पचकाव में, क्योंकि उपलब्धियां खारिज होती हैं। जे घर जता बधावना ते घर तेता शौक। ज्यादा उपलब्धियां होगी तो उसमें खियानत होगी, बिगड़ेगी वो चीज, तकलीफ होगी। बाहरी वस्तुओं के झमेले में अपने मन को डाल करके आदमी पीड़ित रहता है। परखे रूप अवस्था जाए आन विचार न ताहि समाए। श्री राम रहस्य साहब ने कहा, परखे रूप अवस्था जाए आन विचार न ताहि समाए। सारी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए। आन विचार, दूसरे विचार न ताहि समाए, उसमें नहीं समाते। सब समय वो परख में रहता है, उसमें दूसरे विचार धंसते नहीं। ये अनुराग है। एक बार करपात्री जी ने भाषण करते हुए अयोध्या में कहा था कि मीरा जैसी साधिका हर समय तन्मय रहती थी। हम लोगों का तो साधना क्या है, जमाल गोटा का काढ़ा पीना। ऐसे ही उनके वचन थे। जमाल गोटा का काढ़ा बहुत कड़वा होता है, नीम ओम तो बहुत साधारण है। जब उसको कोई पीता है तो दृढ़ धीरज धर करके आंख मूंद करके पी जाता है। और विद्वान थे, सन्यासी थे, लेकिन असलियत उन्होंने कही, क्योंकि सदाचारी थे, अच्छे थे, किंतु जो साधना का काम करना चाहिए उसमें नहीं थे। जब राजनीति में पड़े थे तब क्या कहा जाए। रामराज परिषद स्थापित किए थे, चुनाव लड़वाते थे और सब जगह उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी, लेकिन जीवन भर चिपके रहे।
इतने योग्य पुरुष रास्ता छोड़ दिए थे। बनारस में जब उनका भाषण हो 100-200 लोग रहे। बनारस में भी उनके भाषण सुने मैंने, 100-200 लोग रहे। और उनकी योग्यता तो क्या पूछना, अद्भुत, प्रखर बुद्धि, प्रतिभा के धनी, तर्क क्या पूछना। लेकिन जहां उनकी मान्यता सब तरफ गोबर, महापोगापन, तो उन्होंने अपनी योग्यता का दुरुपयोग किया। और उस समय उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा भरी सभा में, मीरा जैसी साधिका, तन्मय, हम लोगों का साधना क्या है, जमाल गोटा का काढ़ा पीना है। कारण क्या है, दुचित्ता, दुचित्तापन। मन इधर भी है उधर भी है, और उधर रहेगा तो उधर में ज्यादा रहेगा। दुनिया की चीजें चुंबक की तरह खींचने वाली, क्योंकि अनादि अभ्यास है उसी का, और उसी में मन बहता रहेगा। जब उधर से दृढ़ वैराग्य होगा तब टूटेगा। सांसारिकता की असारता का निरंतर दृष्टि जब बन जाएगी तब वो दशा आएगी। साधना में अनुराग, किसी विषय में अनुराग लाभ निश्चय पर होता है। जिसको लाभ निश्चय पक्का नहीं उसको अनुराग नहीं होता है। शिशु के प्रति माता का अनुराग, उसमें लाभ निश्चय, बच्चा हमारा भविष्य का प्रकाश है उसकी भूल, प्रकाश उसमें कुछ नहीं, लेकिन अविद्या बस है इसलिए ऐसा सोचती है, तो उसी में अनुराग बना रहता है। गृहस्थी चलाना है, पैसा चाहिए, आदमी चला जाता है दूर, और दूर जाकर के कहीं मेहनत मजदूरी करता है और पैसा बटोर करके भेजता है घर। घर कभी आता है, उसका निरंतर अनुराग बना रहता है बाल बच्चों में और पैसा कमाने में। कहीं भी अनुराग जब अखंड होता है तब उधर काम होता है। साधना में अखंड अनुराग, लाभ निश्चय जब पक्का हो तो जो उसके विरोधी तत्व हैं उनको दूर करने का प्रयत्न साथ साथ चलेगा। राग ही विरोधी तत्व है, मोह, दुनिया की वस्तुओं में आसक्ति, यही विरोधी तत्व है। और जिसमें राग होता है वो क्षणिक है, स्थिर नहीं, उसमें लाभ का भ्रम है, लाभ हो कुछ नहीं। कितने लोग कहते हैं महाराज मेरे लड़के बच्चे नहीं हैं, भविष्य कैसे होगा, महाभ्रम। वो वर्तमान को खराब कर देते हैं भविष्य को सोचते सोचते। बहुत कम लोग हैं जिनको अंतिम अवस्था में सेवा की जरूरत पड़ती है। चलते फिरते लोग शरीर छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग जो हैं जो खाट पर पड़ते हैं, और जो खाट पर पड़ेंगे उनका भी हो जाएगा। सोचने में लोग बरसों लगा देते हैं,
40-40 वर्ष लगा देते हैं और जरूरत थोड़ी पड़ती है वो हो जाता है। भ्रम, हर आदमी हर समय भ्रम में जीता है। भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, काहे कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गांव। साहब कहते तुम तो भरम के गांव में बसाओ, हरदम भरम भ्रम भ्रम भ्रम, बेकार का भ्रम। भ्रम जाल को जो तोड़ दे, निरंतर प्रकाश, अनासक्ति ही निरंतर प्रकाश है। सर्वत्र अनासक्त रहना निरंतर प्रकाश है। अनासक्त व्यक्ति ही सफल, समझदार और व्यवहार कुशल है। जो अनासक्त होने काम नहीं करता वो सब बेवकूफ है, चाहे कितने बुद्धिमान हो, बेवकूफ है। जो अनासक्त होने का काम करता वही समझदार है। ये विचार करना चाहिए, जो अंत में साथ रहने वाला नहीं है उसमें मोह करने से बंधन के सिवा क्या है। चाहे जितना दिन राग करके हम रहें, अंत में छोड़ देना है। और राग का बीज कहां जाएगा, फिर भटकाएगा। बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जिय चेत, समर मन अरिसे लत हत हेतु। मन से युद्ध करो, लत हत हेतु, गंदी आदतों को नष्ट करने के लिए। बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जिय चेत। ठौर ठिकाना बाकी न रखो, बंधनों का की कोई गुंजाइश न रखो, समझो और जगो। संवेदना पूर्वक जो अपनी साधना में लगेगा बहुत जल्दी जल्दी सफलता होगी। ठंडा ठंडा रहेगा, समय बीतता चला जाएगा। तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेग जब साधना में होती है तो लक्ष्य आसन्न हो जाता है। आसन्न नाम निकट, ये योग दर्शन का सूत्र है। दौड़ करके कोई चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तीव्र संवेग जिसकी साधना में है उसका लक्ष्य निकट है। जीवन का कोई क्षण भी व्यर्थ न जाने दो, सब रचनात्मक दिशा में लगाओ। सेवा में रहो, स्वाध्याय में रहो, साधना में रहो, आत्मचिंतन में रहो, समाधि में रहो। एक क्षण भी व्यर्थ जाने न दो। देखो थोड़ी दिन में सब काम हो जाएगा। और न गिरी करने वाले ना घिसते रहेंगे जीवन भर, ढील ढाल आदमी जहां के तहां रहा। जो विकारग्रस्तता पहले थी वही विकारग्रस्तता आज है, क्या मतलब है। इसलिए तीव्र संवेग पूर्वक साधना में लगना चाहिए। मन को निरंतर शोधना, यही भजन है। मन में विकार रहने न पाए, आने न पाए। आ जाए तो उन्हें दूर करो और ऐसा कड़ा अभ्यास करो कि आना ही बंद हो जाए। सख्त हृदय, जब हृदय विषयों की तरफ से सख्त रहेगा, कठोर, हृदय कठोर विषय नहीं लसता। श्री विशाल साहब के सारे वचन साधनात्मक हैं। हृदय इतना वैराग्य में कठोर कर लो कि विषय वासना उसमें लसाए ना। जो मनोविकार
साधक को ज्यादा परेशान करते हो, उस पर घोर ग्लानि करे। क्यों? इतने दिन बीत गए समझते बूझते, अभी भी ये कूड़ा कचरा। डांटे मन को और दृढ़ संकल्प वाला हो, कोई कुछ कूड़े कचड़े की संभावना न रहने दे। इस प्रकार साधक जो निरंतर साधना करेगा, थोड़े दिन में उसका चित्त चमक जाएगा, ज्ञान में आलोकित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। निर्विकार मन सिद्धि अवस्था है। धर्म के क्षेत्र में अज्ञानवश, प्रलोभनवश सिद्धि का अर्थ लोग लगा लिए हैं उड़ना। जब महात्मा सिद्ध हो गया तो आकाश में उड़ने लग सकता है, बुढ़ापा को जवानी में बदल सकता है, परकाया प्रवेश कर सकता है, सूक्ष्म बन सकता है, स्थूल बन सकता है। अगर जज निर्णय करें झूठ बोलने वाले को दंड देने के लिए और सही निर्णय करें तो यह धार्मिकों से जेल खाना भर जाएगा। जो धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं, लंबे झूठ बोलने वाले, जितना चमत्कार है सब का सब झूठ है, अतिशयोक्तियां सब की सब झूठ है। इतना बड़ा भ्रम लदा हुआ है और इसको धर्म माने बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कोई क्या विकास करेगा? दुनिया का कूड़ा कचरा उसके पास इकट्ठा हो जाएगा, मान बढ़ाई मिल जाएगी मूर्खों द्वारा, धन मिल जाएगा मूर्खों द्वारा, क्योंकि जिनको लड़का चाहिए, धन चाहिए, निरोगता चाहिए, मुकदमे में विजय चाहिए, तो इसी आधार पर बाबा को देंगे। और बाबा सड़े, देने वाले भी सड़े। तो सिद्धि का अर्थ जो मान लिया है चमत्कारी स्थिति, वो भयंकर दोष है, वो सब का सब झूठ। सिद्धि का अर्थ है निर्मल मन, सब समय निर्मल मन, ये सिद्धि अवस्था। और ये हमारे अधिकार में है, इसमें हम पूर्ण स्ववश हैं ये काम करने के लिए। साधक को आशा विश्वास के साथ, उमंग उत्साह के साथ दृढ़ संकल्प वाला होकर के साधना में लगे, ऐसा उसको चाहिए, ढील ढाल होके नहीं। ये भ्रम न करे कि मन निर्मल नहीं होता है। मन पूरा निर्मल होता है। साधना में लगने पर स्वयं साधक अपना हिसाब कर सकता है कि मन जितना पहले बहता था उतना अब नहीं बहता है, घट गया। ऐसे और घट जाएगा, और घट जाएगा, और घट जाएगा, और शून्य की डिग्री पर विकार पहुंच जाएगा। ये पक्का है। लेकिन जब साधना करे तब ढील ढाल है, जिंदगी बीती जाएगी, निर्मल नहीं होगा, कुछ सफाई हो जाएगी और फिर वैसे रहेगा। कोई काम करे तो शिथिल होके न करे, सशक्त होके करे। और उसमें साधना का काम सबसे बड़ा काम है। खाना किस लिए, खाने के लिए धंधा किस लिए, घर मकान किस लिए, शरीर की रक्षा किस लिए, सब कुछ किस लिए? आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार का ही काम नहीं हो रहा है तो सब कुछ बेकार है। ये सारा प्रपंच जो दुनिया का हम जोड़ते हैं किसके लिए है? आत्मोद्धार ही उद्देश्य है।
अब आत्मोद्धार है निर्मल मन का होना, सब समय निर्मल मन। देहिमान अभिमानते निरहंकारी होय, वर्ण कर्म कुल जातते हंस निनारा होय। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्मते जथा भक्ति उर्धार। देहमान अभिमानते निरहंकारी होए, देह का अहंकार छोड़ दे। वर्ण कर्म कुल जाति से हंस निनारा होए, वर्ण आश्रम माने नहीं कोई। पूर्ण साहब ने कहा कुछ वर्ण आश्रम न माने, वर्ण आश्रम माने नहीं कोई। मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक जाति का हूं, ये सब रोग छोड़ दे। देहमान अभिमानते निरहंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जाते हंस निनारा होए। जग विलास है देह को साधो करो विचार, ऐ साधो विचार करो। देह का विलास जग विलास है, इसलिए सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। अब उसको जग विलास में न लगाओ, सेवा में लगाओ, साधन में लगाओ और भक्ति में लगाओ। बीजक के अंत में जो 9 साखियां हैं, बीजक का सार निचोड़ करके रख दिया गया है। शरीर को सेवा में लगाओ, ये जगत विलास न करो, इसे सेवा करो। सेवा साधन और साधना में लगाओ। सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार, यथार्थ भक्ति हृदय में धारण करो। यथार्थ भक्ति है स्वरूप स्थित, मन को समेट करके आत्मलीन होना यथार्थ भक्ति। और इस भक्ति का सहारा है ज्ञान वैराग संपन्न संत सद्गुरु। उनके प्रति भाव, उनके प्रति श्रद्धा जब रहेगी तब यह काम होगा, नहीं होगा। बिना आधार के काम नहीं होता। कोई वकालत सीखना चाहे तो किसी वकील के साथ रह के सीख सकता है। डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, कोई भी चीज है। कल्याण का काम तभी संभव है जो कल्याण प्राप्त है, उनकी सेवा भक्ति। तो यथार्थ भक्ति है स्वरूप स्थित, और स्वरूप स्थित के लिए संत गुरु की भक्ति है। गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। कबीर साहब ने कहा गुरु की दया से, साधु की संगत से इस द्वार पर निकल आओ। कबीर साहब ने यथार्थवादी बिल्कुल व्यवहारिक बात कही। भगवान की कृपा होगी तो छूट जाओ। जैसलमेर नरेश के पुत्र ज्ञानी जी जब विवाह मंडप से ही भाग खड़े हुए थे, स्वामी रामानंद के एक साधु शिष्य थे गुजरात में, उनके पास जाकर के शिष्य हो गए थे। और काफी दिन बीत गया था, उनको संतोष नहीं हो रहा था। कबीर नाटक में भाव सिंह हिरवानी ने खूब उसको उभारा है। कहा भगवान जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। गुरु ने कहा भगवान चाहेगा हो जाएगा। कहे महाराज तो भगवान क्यों नहीं चाहता है? कहे परिश्रम करो। तो काफी बढ़िया संवाद आया नाटक में। तो कहे महाराज हमारे परिश्रम से होगा कि भगवान की कृपा से होगा? अरे कहे परिश्रम करते रहो, भगवान चाहेगा तब हो जाएगा। कहे महाराज समझ में नहीं आता है, भगवान जब समर्थ है तो कृपा कर दे हो जाए, हम तो कमजोर हैं। अरे कहे भाई तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो कहे महाराज हम समझ नहीं पा रहे। कहे देखो हमसे तुम्हारा संतोष नहीं होगा, तुम चले जाओ। इस समय नर्मदा तट पर तत्व जीवा यहां कबीर साहब विद्यमान है, उन्हीं से तुम्हें संतोष मिलेगा।
तो ज्ञानी जी चल दिए। नर्मदा तट, उत्तरी तट, पूर्वी तट पर तत्वजीवा 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे, भक्त हृदय। 4 बार कबीर साहब गुजरात गए, वहां के इतिहासज्ञों ने लिखा है नर्मदा वहां उत्तर से दक्षिण बहती है, फिर पश्चिम होकर के समुद्र में गिर जाती। तो पश्चिम तट पर शुक्ल तीर्थ है और पूरब तट पर कबीर बड़ है। कबीर साहब बैठे थे बरगद के नीचे, ज्ञानी जी गए, सत्संग हुआ, समझ हुई, शिष्यता स्वीकार ले। तो ज्ञानी का ग्रंथ, ज्ञानी ग्रंथावली है, उनका काव्य है, यहां पर विद्यमान है। तो उसमें उन्होंने लिखा बटक वृक्ष के बीज में अटक भया मन थीर, जन ज्ञानी का संसा मिटा सद्गुरु मिले कबीर। बटक वृक्ष के बीच में अटक भया मन थीर, बटक वृक्ष के बीच में जब आया और कबीर साहब को देखा और बात हुई तो मेरा मन वहीं अटक गया और मन स्थिर हो गया। जन ज्ञानी का संसा मिटा, ये ज्ञानी जो भक्त जन मैं हूं, अपने लिए वो कहते हैं जन ज्ञानी, ज्ञानी उनका नाम था। जन ज्ञानी का संसा मिटा, संसा संशय, इस ज्ञानी का संशय मिट गया, सद्गुरु मिले कबीर। कबीर साहब सद्गुरु के रूप में मिल गए। दुगदुगी रहने से गुरु लोग भी निर्णय नहीं कह पाते, इधर भी कहते हैं उधर भी कहते हैं। जब गुजरात के एक प्रवक्ता मुझे बुलाए, महिला हैं, अंधी हैं, देश विदेश जाती हैं, मैंने कहा साधन हो रहा है, साधना हो रही है। कहे हाँ ये प्रभु जो चाहे। हम कहे प्रभु की बड़ी गलती है जो चाहता नहीं। कहे प्रभु क्या करे, वो तो अपनी गलती है। तो हम कहे तो अपना साधना में लगना चाहिए। कहे हाँ जब वो कृपा करे। हम कहे फिर वही बात है, वो कृपा नहीं करता है। कहे खैर वो तो उसकी कृपा तो है, ये है, अपनी गलती है। हम कहे तो लगना चाहिए। तब कहे हाँ जब प्रभु चाहेगा फिर वही कहे। हम कहे आप कितना घुमाती हैं उसी को। कहे क्या कहूं, कुछ निर्णय नहीं होता और सबको उपदेश करती देश विदेश में, निर्णय नहीं। निर्णय, कबीर का ज्ञान निर्णय है। कलकत्ता में एक भक्त आए मिलने, वे कबीरपंथी नहीं थे, अच्छे समझदार थे। एक बहुत बड़े सन्यासी का भाषण सुनते थे जिसमें लाखों की भीड़ होती थी। हजारों की तो होती ही थी, लाखों बढ़ा देते हैं, लेकिन 20,000 50,000 लोग इकट्ठे होते। तो कहे महाराज भाषण तो होता है और अच्छे संत है, लेकिन निर्णय नहीं है। निर्णय तो आपके यहां मिलता है, इधर भी कह देते हैं उधर भी कह देते हैं, तो सुनने वाले को कुछ निर्णय नहीं हो पाता कि करें क्या। भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, गीता रामायण का नाम ले लिया जाता है, बड़े लोगों का नाम ले लिया जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और निर्णय नहीं है वहां। आपके यहां निर्णय है। आधा मोक्ष तो निर्णय है और आधा मोक्ष साधना से होता है। जब मुझे कबीर साहब का ज्ञान मिला और बीजक का मनन किया, 3 महीने में भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जादू टोना झाड़ फूक ग्रह दशा लगन महोर दिशाशूल शकुन अपशकुन ये सब बह के चले गए। देवी देवता और सब प्रपंच बह के चला गया निर्भय। सही निर्णय समझ लेना आधा मोक्ष है और आधा मोक्ष है मन को शुद्ध कर लेना। सही निर्णय मिल चुका है, खूब जोर दे करके साधना में लगे रहो,
मन में कूड़ा कचरा ना आने पाए, सदैव मन निर्मल रहे, यही साधक की विशेषता है।